So when someone asks me, what is the name of my name is then Zakir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक कौन है? उनकी हकीकी जिंदगी की कहानी क्या है? डॉक्टर जाकिर नाइक अपने आप को कैसा इंसान समझते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक की कहानी, डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया के एक रियासत परलिस में एक बड़े इज्तिमा में अपनी पूरी जिंदगी की सारी कहानी खोल कर बयान की है। ये एक तवील सेशन है जो कि कई घंटों पर मुहित है। इस सेशन में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी जबान में खिताब किया है और अपनी जिंदगी की सारी कहानी बयान की है। ये बहुत दिलचस्प है और हम सब लोगों के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। याद रखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और वो इतने बड़े इज्तिमा पर स्टेज के सामने खड़े होकर यकीनन अपने दिल के जज्बात भी बयान कर रहे होंगे। चूंकि ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में बयान की गई है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। याद रखिए कि इस पूरे तर्जुमे के दौरान किसी भी मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक के पैगाम में कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी और टीम हम कदम इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि ईमानदारी के साथ इसका सिर्फ उर्दू तर्जुमा ही आपके सामने रखा जाएगा, ताकि सुनने वाले और जानने वाले किसी सूरत गुमराह ना हो और उन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक का हकीकी खुला सच मालूम हो जाए। And today's topic is Zakir Naik, my life and my story, from a stammerer to an Islamic orator and hijrah from India to Malaysia. डॉक्टर जाकिर नाइक को 2 घंटे का वक्त दिया गया था और वो स्टेज पर मौजूद थे। याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस इज्तिमा में खिताब करने के लिए मलेशिया की रियासत परलिस के एक आला पाए के मुबल्लिग और आलिम ने दावत दी थी। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने मुंह से यहाँ पर खड़े होकर कहा था कि वो आज के इस खिताब में अपनी ज़िंदगी की सारी हकीकी कहानी बयान करेंगे। ये कहानी उन्होंने एक किताब की सूरत में लिख भी डाली थी। दुनिया की एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग फर्म के साथ बड़ा मुआहदा होने के बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस किताब को ना बेचने का फैसला किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वो किताब बहुत खूबसूरत थी और उसमें मेरी शानदार तस्वीर दुनिया के मुख्तलिफ सरबराहों के साथ और मेरी जिंदगी की सारी कहानी मौजूद थी, मगर मैंने वो फरोख्त ना की क्योंकि उससे ये तासुर मिलता था कि मुझ में गुरूर आ जाएगा। जबकि दूसरी जानिब मार्केटिंग कंपनी बार बार जिद कर रही थी कि ये किताब जरूर पब्लिश कर दें और दुनिया को दिखा दें ताकि आप मशहूर हो जाएं और ये किताब उन्हें करोड़ों का मुनाफा कमा कर दे। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुरूर से बचने के लिए ऐसा नहीं किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि उस किताब में जो कुछ उन्होंने लिखा था आज वो खोल कर यहाँ पर बयान करेंगे, मगर साथ में ये भी कहा था कि मेरी जिंदगी की कहानी इतनी दिलचस्प और तवील है कि इसके लिए मुझे 2 घंटे नहीं पूरे 25 घंटे दरकार है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, लिहाजा मैं कम वक्त में ही ज्यादा मालूमात आपके सामने रखूंगा। So one of the advisors, they told me that if you want to increase in dawah, you have to make a brief profile of yourself. Make a book talking about yourself, and they advised me to make a book, Dr. Zakir, a brief introduction. And I was reluctant. They being expert in the field of advertising and marketing, alhamdulillah, summa alhamdulillah, it came out very well. Hardcover, very good paper, very good printing, something unique. But I was scared, thinking that I may lose all the thawab that I have gained, whatever little bit in my life of serving Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जिंदगी की कहानी बयान करने से पहले ये कहा था कि मैं सोच कर आया हूँ और मैंने घंटों बैठकर सोचा है कि मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। I thought, what should I speak? I realized it's impossible to cover in 2 hours. I require minimum 5 hours. Then when I thought more, no, I require 10 hours. Then when I thought more, I said no, 20 hours. Then I said impossible, minimum 25 hours. But naturally I can't give a talk for 25 hours. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने मुख्तसर तारुफ के बाद इस कहानी का आगाज किया और सबसे पहले कहा कि आज की इस महफिल में जो मेरी गुफ्तगू है उसका उन्वान है डॉक्टर जाकिर नाइक, माई लाइफ एंड माई स्टोरी। मेरी जिंदगी और मेरी कहानी, एक हकलाने वाले इंसान से बड़े मुबल्लिग तक का सफर और मेरी भारत से मलेशिया में हिजरत। मैं जाकिर अब्दुल करीम नाइक 18 अक्टूबर 1965 को पैदा हुआ। मैं भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पैदा हुआ।
آج میں 56 برس 2 ماہ اور 28 دن کی زندگی مکمل کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہنستے اور لوگوں کو ہنساتے ہوئے یہ بات اس انداز میں بیان کی جیسے وہ خود کو جوان کہنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ میں اتنے سال، اتنے ماہ اور اتنے مہینے کا اولڈ نہیں، اتنے کا ینگ ہوں۔ ذرا یہ الفاظ سنیے۔ Zakir Naik, my life, my story, a stammerer, from a stammerer to an Islamic orator, and hijrah from India to Malaysia. I, Zakir Abdul Karim Naik, was born on the 18th of October 1965 in the city of Bombay, today known as Mumbai, in the state of Maharashtra in India. Today, I am 56 years, 2 months and 28 days young. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے دونوں والدین امی اور ابو دونوں ہی بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ وہ روشن خیال تھے اور عمل کرنے والے مسلمان تھے۔ مذہبی رجحانات رکھنے کے باوجود میرے والدین نے کبھی بھی ہم سارے بہن بھائیوں میں سے کسی بھی بہن بھائی کو، یہاں تک کہ مجھے بھی، زبردستی اسلام کا کوئی بھی فرض پورا کرنے کا حکم نہیں دیا اور ہمارے ساتھ کوئی زور زبردستی کبھی نہیں کی۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا تھا تب میری عمر تقریباً 3 سے 4 سال تھی۔ اس وقت بھی میرے والدین مجھے منع کر رہے تھے اور میں نے ان کی مرضی کے خلاف جاتے ہوئے زندگی کا پہلا روزہ 3 سے 4 سال کی عمر میں رکھا تھا، کیونکہ والدین کہہ رہے تھے کہ 3 سال کا بچہ بھلا کیسے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن مجھے تو روزہ رکھنا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ میری امی نماز پڑھ رہی ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر یا کھینچ کر بلایا ہو کہ تم بھی آ کر نماز پڑھو۔ میں خود ہی مشاہدے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ امی کیا کر رہی ہیں، چلا جایا کرتا تھا، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ وہ کل 5 بہن بھائی ہیں، جن میں 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے سبھی بہن بھائیوں کے نام بھی بتائے۔ They never forced us, but they were practicing Muslims. So much so that I remember the first time when I observed the fast at the age of 3 or 4, it was against the wishes of my parents. Because how could a 3-year-old person fast? Me along with my siblings, we were 5, 2 brothers and 3 sisters. The eldest was my sister, her name was Lubna. Her name is Lubna rather. Next is my elder brother, Muhammad. Then my second sister, Naila. My third sister, Salwa. And then me, Zakir. I was the youngest amongst all 5. And being the youngest was a little bit more pampered. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اپنے گھر کے 5 بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ پیار اور محبت ملا کرتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عیسائیوں کے زیر انتظام چلنے والے ممبئی کے اسکول سینٹ پیٹرز اسکول انڈیا سے تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہمارا اسکول کو ایجوکیشن تھا، یعنی کہ اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، اور میں بچپن سے ہی لڑکیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جو میری کلاس کی لڑکیاں تھیں یا میرے اسکول کی لڑکیاں تھیں، میں ان کے ساتھ کبھی نہیں بولا۔ اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ میں اس وقت بہت پکا مسلمان تھا یا دین اسلام کے احکامات کی وجہ سے، وہ تو مجھے تب معلوم بھی نہیں تھے، لیکن نہ جانے کیوں اندر سے یہ میری نیچر میں تھا، یہ میری فطرت میں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ And from school days, I used to avoid talking to girls. I never spoke to any of my classmates who were girls or schoolmates, not because there was any restriction from the deen or from Islam. It was my innate nature not to intermingle with opposite sex. From childhood, I used to stammer. جب ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے بچپن کو یاد کرنے لگے اور انہوں نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی ایک حقلہ انسان تھا، یعنی کہ میں صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا تھا اور انہیں معذور لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ میں اپنے بچپن کی سب سے پرانی یاد بھی تازہ کروں تو مجھے لگتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہی میں حقلاتا تھا۔ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو میں آگے سے کہا کرتا تھا ذاکر۔
डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। ये हकलाने वाला इंसान आज एक बहुत बड़ा आलिम बन चुका है और वो अपनी कहानी बयान कर रहा है। From childhood, I used to stammer. From childhood, from the time I can recollect, I used to stammer. When anyone used to ask me, what is your name? I would say, my name is Zakir. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि मैं पैदाइशी हकला था, और बीमारी की भी दर्जात होते हैं। कुछ लोगों को हल्के दर्जे की बीमारी होती है, कुछ लोगों को दरमियाने दर्जे का मसला और कुछ लोगों को हद दर्जे का मसला होता है। मुझे ये हद दर्जे का मसला था कि मैं हकलाहट का शिकार था। यहाँ तक कि मेरा जिस्म ऐसा था कि जब मैं कोई किसी अहम बात का जवाब दे रहा होता था तो मैं बोलने के साथ साथ जब मैं बोलने की बहुत कोशिश करता था तो मैं जमीन से उछल पड़ता था हवा में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये करके भी दिखाया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब तक वो जंप नहीं लगाते थे अहम लफ्ज उनके मुंह से निकलता ही नहीं था। Stammerer, who stammer some mild, some moderate. I was an excessive stammerer. So much so that whenever I used to reply, I used to even jump. So when someone asked me, what is your name? My name is then Zakir. So until I did not jump, that keyword would not come out. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अपने सारे दोस्तों, अपनी सारी जमात में और मेरे इर्द गिर्द के सारे ही लोगों में से मैं वाहिद इंसान था जो हकला था और सही से बोल नहीं सकता था, और ये नफ्सियाती तौर पर मुझे बहुत परेशान करता था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज यही था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बड़ा नफ्सियाती चैलेंज कैसे अबूर किया और अपनी ज़बान को हकलाहट से कैसे पाक करके आगे बढ़े, ये और उनकी ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तां आप अगली किस्त में मुलाहिजा कर सकेंगे। अगर ये वीडियो आप अपलोड होने के 24 घंटे बाद देख रहे हैं तो अगली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बराए मेहरबानी डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी की कहानी को जरूर समझिए और अपनी जिंदगियों में सुधार लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप भी एक बड़े मुबल्लिग जैसे बन सकें। टीम हमकदम इस अंग्रेजी गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाई है। अल्लाह हाफिज। अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए।